सुबह साथियों, आज कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 का पाठ ततारा वामीरो, जो कि एक लोक कथा है, प्रेम कथा है। कहाँ की है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रसिद्ध लोक कथा है और जिसे हमारे सुप्रसिद्ध लोक कथाकार लीलाधर मंडलोई जी ने लिखा है। छात्रों, प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। यह पाठ हमें यह संदेश देता है। इस वीडियो में आप देखेंगे एमसीक्यूज, सीवीक्यूज, हॉट्स, विश्लेषण, सचित्र विश्लेषण देखेंगे। ठीक है, पाठ का संदेश देखेंगे और सीखेंगे। महत्वपूर्ण वीडियो है ततारा वामीरो कथा। मनुष्य को अपनी परंपरा और अपनी जड़ों से जुड़कर रहना चाहिए। इस बात का विवेचन लीलाधर जी ने अपनी इस कथा में बखूबी किया है। क्या आप चित्र में क्या देख रहे हैं? आप बता सकते हैं ये कहाँ का चित्र है? और आपने कोई लोक कथा सुनी है? जी, अंडमान निकोबार का यह चित्र है। द्वीप है। द्वीप उसे कहते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। ठीक है, तो ये चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। आप गए हैं कभी यहाँ पर? हाँ, काला पानी की यहाँ पर प्रसिद्ध जेल है। अंग्रेज लोग ऐसे व्यक्ति को जिसको वो मरा हुआ देखना चाहते थे, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार की जो जेल है अंडमान की, जिसे काला पानी की सजा भी कहा जाता है, वीर सावरकर को यहाँ उन्होंने रखा था, लेकिन वो बच आए थे, तैर कर चले आए थे कलकत्ता तक। वहाँ की ये लोक कथा है, ततारा वामीरो लोक कथा। इसमें पात्र परिचय कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें ततारा जो उसका वर्णन है, पासा गांव का लड़का है। वामीरो लपाती गांव की लड़की है और गांव के लोग हैं जो कि रूढ़िवादी हैं। उनके चरित्र की विशेषता। कौन सी लोक कथा आपने सुनी है? कोई सुनी है पंजाबी लोक कथा? जैसे सोनी महिवाल की सुनी होगी, आला उदल की सुनी होगी, महाराणा प्रताप की सुनी होगी, कई सुनी होंगी आपने। रोमियो जूलियट की तो सुनी होगी ना, अंग्रेजी मीडियम के छात्र हो ज्यादातर तो। विश्व की मुख्य लोक कथाएं कौन सी, इस पर आप सर्च करिएगा। लोक कथा का क्या महत्व है बच्चों? पहले तो हमारे यहाँ पर जब लेखन साहित्य नहीं था तो मौखिक साहित्य ही चलता था और उसमें लोक कथा टॉप पर थी। जैसे आज हम कहानी उपन्यास पढ़ाते सुनाते हैं, देखते हैं, वैसे ही लोक कथा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, मौखिक साहित्य का प्रतिनिधित्व करती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन दबाकर अगली वीडियो की सूचना को सुनिश्चित कर लीजिएगा। ततारा वामीरो कथा जैसे ही अनेक पाठ में यहाँ पर कक्षा 8, 9, 10 की लाई हूँ, जिसमें एक्सप्लेनर एक वीडियो है, सार वीडियो, जिसमें पाठ को संक्षेप में समझाया सचित्र। दूसरी तरह की वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, जिसमें आप हर तरह के क्वेश्चन आंसर और योग्यता आधारित कॉम्पिटेंसी बेस्ड सीवीक्यूज, हॉट्स वगैरह देखते हैं, एमसीक्यूज देखते हैं। एक साथ इतना कुछ कहीं भी पूरा गूगल छान लीजिएगा, किसी की वीडियो में नहीं मिलेगा। तो ये पाठ हमें सिखा रहा है सच्चा प्रेम रूढ़ियों को तोड़कर ही पनपता है, जैसे ततारा वामीरो का प्यार। शेयर, लाइक एंड कमेंट। तो जो इस वीडियो के माध्यम से आप आसान सी ट्रिक एंड टिप्स के साथ मैं आपको बताऊंगी परीक्षा में 100% अंक कैसे प्राप्त करें। लास्ट तक अवश्य देखें। पाठ का उद्देश्य है सामाजिक रूढ़ियों का खंडन। यह समझना कि जब परंपराएं बोझ बन जाएं तो उनका टूट जाना ही बेहतर है ना। देखिए, हम कानून बनाते हैं सोसाइटी के, मनुष्य के भले के लिए। अब वही कानून मनुष्य देश काल बदलने के कारण, समय बदलने के कारण, सब कुछ परिवर्तनशील है, वी नो, तो वो नुकसानदायक जब सिद्ध होने लगे तब उन्हें चेंज कर देना चाहिए। सीधा सा फंडा है। बलिदान का मूल्य समाज के कल्याण और परिवर्तन के लिए किए गए निस्वार्थ आत्म बलिदान के महत्व को यह कथा दर्शाती है। प्रेम की शक्ति सिद्ध करना है ना, कि सच्ची मानवीय भावनाएं अमानवीय और कठोर नियमों से कहीं अधिक महान होती हैं। अब देखिए, प्यारा सा माइंड मैप है आपके लिए, जिसके अध्ययन से आप पाठ के
मुख्य मुख्य बिंदु सारे समझ जाएंगे, 90% तो चैप्टर ये माइंड मैप ही आपका तैयार करा देगा। अंडमान निकोबार की लोक कथा है जिसमें रूढ़ियों और संकुचित परंपराओं को पर प्रहार किया गया है। प्रेम के माध्यम से समाज सुधार की परिकल्पना है, अवधारणा है। ये तो हो गया पाठ परिचय। लेखक परिचय में लीलाधर मंडलोई का जन्म 1954 का है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। लोक कथाओं और जनजातियों के जीवन पर सजीव अंकन इन्होंने किया है, पत्रकार और साहित्यकार हैं। अब मुख्य पंक्तियां कौन से हैं? रूढ़ियां जब बंधन बन जाएं तब उनका टूट जाना ही बेहतर है। करुणा और सहानुभूति, त्याग और समर्पण समाज में बदलाव की तरफ इसका मुख्य भाव है। अब 3 मुख्य विचार कौन से हैं? एक तो है निश्चल प्रेम की शक्ति, दूसरा है रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध, समाज कल्याण के लिए आत्म बलिदान। ये हमें क्या है, संदेश भी सिखा रहे हैं। ये शैली सरल सुबोध प्रभावमयी हिंदी है, आंचलिक शब्दों का प्रयोग है, वर्णात्मक और भावनात्मक शैली है। पाठ के कीवर्ड जिनके बिना आप कोई भी उत्तर नहीं लिख सकते, जैसे पासा और लपाती गांव, दैवीय तलवार, रूढ़ियां, अंत्येष्टि, प्रेम, और भी हैं लेकिन ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए लेखक परिचय, लीलाधर मंडलोई। तो छात्रों 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के छोटे से गांव गुड़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई, मध्य प्रदेश में। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए, मतलब ये वहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स में इनवाइटेड थे। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहां के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत और यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। अपनी रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की जो प्रमुख कृतियां हैं वह हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। तातारो वामिरो कथा एक संक्षिप्त सार देखो। अद्भुत नायक का वर्णन है। ततारा एक नेक, शक्तिशाली, मददगार युवक। प्रश्न ये भी बनता है कि ततारा वामिरो कथा का नायक कौन है, उसके चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो ये मेन पॉइंट फीचर्स हैं, आप इन्हें अपने शब्दों में इलाबोरेट कर सकते हैं। ततारा नेक है, शक्तिशाली है, पावरफुल है, मददगार युवक है, सुंदर है, उसकी कमर में बंधी लकड़ी की तलवार में लोग दैवीय शक्ति मानते थे। चरित्र चित्रण भी हो गया। सूर्यास्त का मिलन, लपाती गांव की वामीरों के मधुर गीत ने पासा गांव के ततारा को सम्मोहित कर लिया। दोनों में मौन प्रेम पनपने लगा, मतलब चुपचाप एक दूसरे को पसंद करने लगे बिना किसी उसके दिखावे के। रूढ़वादी परंपरा, निकोबार की कठोर परंपरा के अनुसार अलग अलग गांवों के युवक युवती का विवाह संभव था। अब फिर क्या हुआ? धरती का फटना, पशु पर्व में अपमानित होने पर ततारा ने क्रोध में अपनी जादुई तलवार धरती में घोंप दी, जिससे द्वीप 2 हिस्सों में, कार निकोबार और लिटिल अंडमान में बट गया। आशय स्पष्ट करो। जब क्रोध ने धरती चीर दी, जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। दृश्य क्या है? वामिरों की माँ और गांव वालों द्वारा घोर अपमान उसका किया जाता है। ततारा सहन नहीं कर पाता, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्रोध की चरम सीमा पर जादुई तलवार का उपयोग और द्वीप का विभक्त होना, मतलब डिवाइड हो जाना। गहरा आशय, डीप एनालाइज क्या है इसका? प्रतीकवाद है ये। सिंबॉलिक क्या है? तलवार का धरती में धंसना केवल एक भौगोलिक घटना नहीं बल्कि पुरानी सड़ी गली परंपराओं पर किया गया प्रहार है। बलिदान, उसका क्रोध व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज की उस रूढ़ के प्रति था जो प्रेम की हत्या कर रही थी। अब एमसीक्यूज देखिए, ज्ञान की परख कर लो इससे। कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच की दूरी कितनी है? 96 किलोमीटर। दोनों द्वीप में, मतलब जो डिवाइड हुए थे उनमें 96 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ततारा की जादुई तलवार किस चीज की बनी थी? लकड़ी की। वामीरो किस गांव के रहने वाली थी? लपाती। पशु पर्व का आयोजन कहाँ किया गया था? पशु पर्व का आयोजन पासा गांव में किया गया था। और देखिए भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न,
ततारा वामिरो कथा किस पृष्ठभूमि पर आधारित है, मतलब इसके बैकग्राउंड क्या है? तो वही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ततारा की तलवार की क्या विशेषता थी? ततारा की तलवार लकड़ी की थी और उसमें जो है अद्भुत शक्ति थी, दैवीय शक्ति, डिवाइन पावर मानी जाती थी, राइट। वामिरो अपना गाना क्यों भूल गई? इस समुद्र की एक ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया था और वह हड़बड़ा गई थी। ततारा और वामिरो के गांव की क्या रीति परंपरा थी? दोनों गांवों में हर साल युद्ध होता था। विवाह के लिए लड़का और लड़की का एक ही गांव का होना अनिवार्य था। लपाती गांव में आयोजित पशु पर्व का मुख्य उद्देश्य क्या था? हृष्ट-पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन और युवकों की शक्ति परीक्षा। आगे देखिए भाई, पशु पर्व के दौरान वामिरो की आंखों में आंसू क्यों आ गए? वह भीड़ देखकर घबरा गई थी, उसकी पालतू गाय खो गई थी। ततारा को व्याकुल और असहाय अवस्था में देखकर उसकी मां ने उसे सबके सामने डांटा था। वामिरो की मां के क्रोध का मुख्य कारण क्या था? वामिरो ने घर का काम नहीं किया, या ततारा ने उसकी मां का अपमान किया, या वामिरो रीति रिवाज के विरुद्ध दूसरे गांव के ततारा से मिल रही थी, या वामिरो पशु पर्व में गाना गा रही थी। यस, सी वाला उत्तर सही है, वामिरो रीति रिवाज के विरुद्ध काम कर रही थी। ततारा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार का क्या किया? उसने जमीन में घोंप दिया और पूरी ताकत से खींचता चला गया। ततारा के अत्यधिक क्रोध के कारण द्वीप पर क्या प्राकृतिक आपदा आई? द्वीप 2 टुकड़ों में बट गया। इस घटना के बाद निकोबार के 2 हिस्से किस नाम से जाने जाते हैं? लिटिल अंडमान और कार निकोबार, सी वाला आंसर। ततारा वामिरों के आत्म बलिदान का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? अब जो निकोबारी लोग दूसरे गांवों में भी वैवाहिक संबंध करने लग गए। लेखक लीलाधर मंडलोई इस कथा के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई वे संदेश देना चाहते हैं कि रूढ़ियां जब बंधन बन जाएं तो उन्हें तोड़ देना ही बेहतर है। नीचे ये आंसर दिए हुए हैं। आगे देखिए CVQs। ततारा वामिरो कहाँ की कथा है? यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप प्रसिद्ध लोक कथा है। वामिरो ने अपना गाना क्यों भूल गई? वामिरो समुद्र की एक ऊंची लहर अचानक उठी और वामिरो को भिगो गई, जिससे उसकी तंद्रा भंग हो गई। ततारा ने वामिरो से क्या याचना की? उसने याचना की, उसका नाम पूछा और अगले दिन उसी चट्टान पर दोबारा आने की याचना की, यानी कि विनती की। दोनों के गांवों की क्या रीति थी? रीति के अनुसार विवाह के लिए युवक और युवती का एक ही गांव का होना अनिवार्य था। क्रोध में ततारा ने क्या किया? अपमान और क्षोभ से भरे ततारा ने अपनी जादुई तलवार धरती में घोंप दी और उसे खींचते हुए द्वीप के 2 टुकड़े कर दिए। अब देखिए आपकी पुस्तक के प्रश्न, मौखिक देखो पहले। ततारा वामिरो कहाँ की कथा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वामिरो अपना गाना क्यों भूल गई? वामिरो समुद्र के किनारे डूबते सूरज के सौंदर्य में खोकर गा रही थी, तभी समुद्र की ऊंची लहर उठी और उसे भिगो दिया, जिससे वह हड़बड़ाहट में अपना गाना भूल गई। ततारा ने वामिरो से क्या याचना की? ततारा ने वामिरो से अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपना मधुर गाना पूरा करने और अगले दिन फिर से उसी स्थान पर मिलने आने की याचना की। ततारा और वामिरो के गांव की क्या रीति थी? वहां की रीति के अनुसार विवाह के लिए लड़का और लड़की दोनों का एक ही गांव का होना अनिवार्य था। दूसरे गांव के व्यक्ति से वैवाहिक संबंध वर्जित था। क्रोध में ततारा ने क्या किया? क्रोध के शमन के लिए ततारा ने अपनी जादुई लकड़ी की तलवार निकाली और उसे पूरी ताकत से धरती में घोंप दिया और उसे खींचता चला गया, जिससे द्वीप 2 हिस्सों में बट गया। ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? लोग मानते थे कि लकड़ी के होने के बावजूद ततारा की तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। वह इसे हमेशा अपने कमर में बांधे रहता था, लेकिन कभी दूसरों के सामने इसका उपयोग नहीं करता था। ततारा को वामिरो ने बेरुखी से क्या जवाब दिया? वामिरो ने ततारा से कहा कि वह पहले अपना परिचय दे और उसे इस तरह घूरने का कारण बताए। उसने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक
के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। ततारा और वामीरों की त्याग में मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? उनके त्याग के बाद निकोबारियों की संकुचित विचारधारा बदली और वे दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लग गए। इस सुखद परिवर्तन ने समाज की पुरानी रूढ़ी को तोड़ दिया। निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? ततारा एक नेक, साहसी और मददगार व्यक्ति था जो हमेशा पूरे द्वीप वासियों की सेवा के लिए तत्पर रहता था। मुसीबत के समय में सबकी सहायता के लिए भागा भागा पहुंच जाता, इसलिए सब उसे पसंद करते थे, उसका आदर सम्मान करते थे। ये देखिए विस्तृत प्रश्न है, इन्हें आप पढ़िए, अध्ययन करिए, फिर आशय स्पष्ट करो भी दिए हुए हैं। अब देखिए ततारा का चरित्र चित्रण दिया हुआ है जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया। रूढ़ियों का टूटना, थॉट्स में ये प्रश्न है, आ सकता है रूढ़ियां जब बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, स्पष्ट कीजिए। जब कोई परंपरा मनुष्यों की भलाई के बजाय उन्हें पीड़ा देने लगे, उनके प्राकृतिक अधिकारों को कुचलने लगे तो वह हानिकारक हो जाती है। ततारा और वामीरों के महान बलिदान ने निकोबारियों की आंखें खोल दी और उन्होंने इस सड़ी गली परंपरा को हमेशा के लिए तोड़ दिया। फिर देखिए सामासिक शब्द, समाज वाले शब्द। ततारा वामीरो, ततारा और वामीरो द्वंद्व समास, द्वीप समूह तत्पुरुष समास, समुद्र किनारा तत्पुरुष समास, पशु पर्व तत्पुरुष, लोक कथा तत्पुरुष, जीवन साथी तत्पुरुष, देश दुनिया, देश और दुनिया द्वंद्व समास, हाथ पांव, हाथ और पांव द्वंद्व समास। फिर रचना के आधार पर वाक्य भेद देखो, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पढ़िए क्योंकि पाठ के बीच में से ही ये वाक्य पूछे जाने हैं। ठीक है, बताइए निम्नलिखित वाक्य रचना के आधार पर किस प्रकार के हैं? वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तो दो पूरे वाक्य हैं तो संयुक्त वाक्य। एक जादुई शक्ति थी जो उसे खींच रही थी, मिश्र वाक्य का उदाहरण। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सरल वाक्य। तो सीख क्या है कि समास विग्रह करते समय शब्दों के अर्थ पर ध्यान दो। वाक्य रूपांतरण में योजक शब्दों जैसे और, की, क्योंकि, इनका जो सही प्रयोग ही वाक्य का निर्धारण करता है, उसकी शुद्धता बताता है। सीवी क्यूज आ गए, पढ़ो, अध्ययन करो, मजे करो। कथन और कारण के भी प्रश्न दिए हैं मैंने यहाँ पर। अब देखिए पाठ के मुहावरे। सुध-बुध खोना, वाट जोहना, आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, बाट जो होना मतलब प्रतीक्षा करना, आवाज उठाना, विरोध करना, ये आ चुके हैं सारे के सारे मुहावरे, पिछली बोर्ड कक्षाओं में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है ना। आवाज उठाना, विरोध करना मतलब गांव के लोग ततारा के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। ये देखिए महत्वपूर्ण शब्दार्थ है, वोकैबुलरी की वर्ड्स हैं। आदिम, शमन, किंकर्तव्य विमूढ़, श्रृंखला, विह्वल, विह्वल मतलब रेस्टलेस, व्याकुल होना, विभक्त, बटा हुआ, विलक्षण, यूनिक, असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्षोभ, क्रोध, तंद्रा, हल्का उन्नीदापन, बयार, ठंडी और शीतल व्यार, मंद व्यार। अब आपके लिए काम है कि ये जो बिंदु हैं इन्हें भरो, अपनी कॉपी में लिखो, फिर इस आरेखन को पूरा करो। ततारा और वामीरो के चरित्र की विशेषताएं, राइट। फिर ये आरटीसी है, इसे सॉल्व करिए। आपके लिए पूरी एक वर्कशीट बनाई है मैंने, ये और भी प्रश्न है, देखिए सब तरह के प्रश्न आपको वर्कशीट में मैंने दे दिए हैं। तो ततारा वामीरो पाठ से आपने क्या सीखा, बताइए क्या सीखा आपने? निष्कर्ष जी, आपने पात्र और संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट जो है चैप्टर में आया है। रूढ़वादी परंपराएं कैसे दोनों प्रेमियों को दुखी करती हैं जी जाना। कठोर वैवाहिक परंपरा के बारे में जाना। विद्वेष की गहरी जड़ें कहाँ पनपी। बलिदान और दीपों का विभाजन कैसे हुआ, ये सब जाना। ठीक है, पाठ का मूल संदेश क्या है, सीख क्या है? तो प्रेम सर्वोच्च है। प्रेम किसी सीमा, गांव या जाति का मोहताज नहीं होता, यह तो सबको जोड़ता है। एकजुट संकल्प, एक दृढ़ संकल्प और बलिदान समाज की सबसे कठोर और हानिकारक रूढ़ियों को भी तोड़ सकता है। बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। ततारा और वामीरो का जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उनके आत्म बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुखद परिवर्तन, सुखद वैवाहिक नियम का मार्ग प्रशस्त किया। लोक कथा क्या है बच्चों? लोक कथा जो लोक जीवन में प्रचलित कथाएं होती हैं,
जो दादी नानी से एक मुंह से दूसरे मुंह सुनी हुई चली आती हैं। अभी नीचे मैंने कुछ लोक कथाओं के चित्र दिए हैं, आप पहचान सकते हैं। चलते चलते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाती हूँ, अगर आप इसमें से 3 लोक कथा पहचान जाते हैं तो यू आर ए जीनियस। पहचानिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ततारा व मीरो की यह रोचक प्रेम कथा हमने पढ़ी, सीखी, समझी। वीणावाणी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। शुभ दिवस।